क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। पहले हमने किया कन्वेक्स के लिए, अब हम करेंगे कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब इसमें भी वही सेम केस रहेगा। इसमें भी सबसे पहला वाला हम करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा आपके पास, लाइज इन डेंसर मीडियम। चलो पहले हम रेयर कर लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम। तो देखो अगर आपने पीछे वाला वो अच्छे से समझा होगा, इसमें भी कुछ भी टफ नहीं है। इसमें अब हम क्या करेंगे, अब कनकेव स्फेरिकल सरफेस करेंगे। ये देखिए, अब देखो मैंने क्या से कर दिया, ये वाला कनकेव की शेप का बना दिया है आपके पास जो स्फेरिकल सरफेस है। अब हमने इसमें निकालना है कि किस तरह से क्या होगा आपके पास, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, लाइज इन रेयर मीडियम में होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने देखो कनकेव जो मिरर था उसमें भी हमने देखा कि जो इमेज जो मैक्सिमम बनती है वो किस तरह बनती है, इसी तरह बनती है लेफ़्ट साइड। तो इमेज आपकी कैसे बनती थी, रियल इमेज बनती थी। समझ गए इस चीज़ को। यस सर। मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, ये वाला ना, हम देखो मिरर में भी हमने किया हुआ इस तरह का, देखो फिर इस तरह से होती थी, इधर होता था ऑब्जेक्ट, फिर इधर नीचे को बनती थी इमेज आपकी, ऐसे ये सी से होके जाता था, ये एफ से होके, फिर यहाँ बनती थी नीचे को इमेज। तो बोलने मतलब इस तरह वाली इमेज को हम क्या लेते थे, हम रियल लेते थे, और इस तरह वाली को हम क्या लेते, वर्चुअल लेते थे। समझ गए चीज़ को। यस सर। तो इसमें भी हमने क्या देखना है, जो आपके पास कन्वेक्स, ये सॉरी कनकेव वाला है, इसमें भी हमने लेना है वही। इसमें हमने कोई यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी, इसमें सिर्फ इसी तरह बनेगी, ये वाली इमेज बनेगी। ओके ठीक है। तो आपको पता ही है कि इसमें इस तरह बनेगी, तो बस हमने इसको इस तरह बनाने, देखो कैसे बनेगी। और प्रोसेस सेम ही रहेगा, मैथमेटिकली जो डेरिवेशन है ना वो सेम ही रहेगी इसमें। तो देखो इसमें हमने वही वाली ले लेनी है, प्रिंसिपल एक्सिस ले लेनी है, जो इसके सेंटर से होके जाएगी। ये ले ली हमने, इसके सेंटर से होके प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। अब हम इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लेते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं हम पॉइंट। ये ले लिया हमने, ओ ले लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से रे यहाँ से इस तरह से जाती है कि देखो वो किस तरह से रिफ्रैक्शन होगी उसकी। आपके पास जो कन्वेक्स था उसमें अंदर की तरफ हो रही थी, अब इसमें देखो किस तरह से हो रही है, इस तरह से जा रही है ना रे इधर। तो ये वाली रे अब अंदर की तरफ नहीं मुड़ेगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा है, इस तरह का है, मतलब कर्व्ड है इधर से। तो देखना इसका जो नॉर्मल है वो मैं देखो कहाँ से लूँगा, अब इसका नॉर्मल मान लीजिए वो कहाँ से जाता है, वो इसके ऊपर जो मैं नॉर्मल लूँगा है पता, जो इधर नॉर्मल होगा वो कहाँ से होके जाता है, इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा। नॉर्मल। हाँ हाँ, ये कहाँ से होके जाता है, ये कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ तो कहाँ पे काटता है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे काटता है ये चीज़ को। इधर जैसे हमने ले लिया इसका सी ले लिया ये वाला। ओके। फिर अब देखो इधर इस नॉर्मल से क्या होगा, किस तरह से देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। अब यहाँ पे जो आपकी रिफ्रैक्शन होगी वो, चांदनी निकल लिया ज्वाइन। नो सर, चांदनी ओके नहीं आई, उसकी साइड में नेटवर्क खराब हुई। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप देखो इधर। तो इधर देखो फिर क्या होगा, अब जो ये वाला है आपका नॉर्मल, समझिए इसमें नॉर्मल ऊपर की तरफ आ रहा था, देखो पीछे वाले में क्या था आपके पास,
वो आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस था ना, इस तरह से था देखो। तो उसमें देखो नॉर्मल आ रहा था, इस तरह से आ रहा था ना। तो रे, आपको पता है जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है ना रे, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। तो इसमें नॉर्मल की तरफ जा रही, अब इसमें नॉर्मल क्या ऊपर की तरफ है, तो इसमें पता किस तरफ मुड़ेगी, ऊपर की तरफ मुड़ेगी वो। समझ गए? ये हमने पढ़ा हुआ है रूल, यस है सर। कि अगर क्या जाए जो रे होगी वो क्या जाए आपकी रेयर टू डेंसर मीडियम जाए, तब जो रे क्या होती है वो नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होती है। तो अब ये रे नीचे की तरफ थोड़ी होगी, नीचे की तरफ का मतलब हो गया कि नॉर्मल से अबे जा रही है, तो ये क्या होगी, इस तरह से ही ऊपर की तरफ नॉर्मल की तरफ भी क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। समझिए इस चीज़ को, यस सर। इस तरह से ये होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि आगे जाके मीट तो कर नहीं रही है प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम बैक डायरेक्शन में क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इन बैक डायरेक्शन। ओके ठीक है। अब इसको बैक डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो देखो ये कहाँ पे आपकी आएगी, तो ये देखो ये कहाँ पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, ये आई देखो। समझिए इस चीज़ को, यस सर। ये वाली लाइन जो है वो मैंने क्या कर दी, बैक डायरेक्शन में क्या कर दी, प्रोड्यूस कर दी, क्योंकि मेरे को पता ही है कि ये आगे जाके जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को मीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने देखा था कन्वेक्स में क्या होता था, नॉर्मल इधर मुड़ती थी तो आगे जाके जो है इधर मीट कर जाती थी इधर, फिर इमेज इधर बनती थी। बट जो है ये रे क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्मल क्या है, ऊपर की तरफ मुड़ेगी। तो ये देखो इस तरह से ये आपका कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये आपका ए पॉइंट है, और ये कौन सा था, सी था, और यहाँ पे बन रही है आपकी इमेज, कहाँ पे बन रही, इधर बन रही है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, बस हो गया, वही है पीछे की तरफ सेम ही होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 होता था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 होता था, बिकॉज ये रेयर मीडियम में और ये क्या है, डेंसर मीडियम में। फिर इधर आप क्या ले लेते हो, इस पॉइंट को पी पॉइंट ले लेते हो, इधर से इधर की पी पॉइंट तक की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, कैपिटल आर होगी। फिर आई आपको पता ही है कि कितनी डिस्टेंस पे बनता है, वो बनता है वी डिस्टेंस पे, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो आपको पता है पहले से हम करते आ रहे हैं, वो क्या होती है, यू होती है। बोलो इतना लगा पता आपको? आवाज़ नहीं आ रही है बच्चा आपकी? वंशिका आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि ये वाला लगा पता किस तरह से बनी आपकी डायग्राम? यस सर। सिंपल है बच्चा, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। सिंपली आपकी यहाँ से रे, यहाँ से रेयर से मीडियम से यहाँ से रे गई, क्योंकि हमें बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयर मीडियम में, तो इधर से रे इस तरफ गई, तो इस तरफ से वो रिफ्रैक्ट इस तरह से हुई कि वो आगे जाके इधर नीचे को नहीं मिली। तो हमने क्या किया, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, तो फिर देखा कि वो कहाँ पे मिली, वो आई इस पॉइंट पे मिली, तो वहाँ पे मिली, उसको हम क्या बोलते हैं, हम इमेज बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम आई बोलेंगे। सिंपल है, समझ गए इस चीज़ को। फिर इसी यस तरह सर। से आपके पास क्या था, ये नॉर्मल था, ये सी पे मिला, बस फिर हमने सी की डिस्टेंस आर ली, आई की डिस्टेंस आपको तो वी होती है, ओ की यू होती है, बस हो गया सिंपल, जो आ रहा था। ये आपका म्यू 1 है और ये म्यू 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें आपको पता ही ऑब्जेक्ट जो है वो कितना एंगल बनाता है, अल्फ़ा, और आई जो है वो आपके पास बीटा बनाता है, और सी जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल का सी के ऊपर एंगल बनता है वो क्या बनता है, गामा बनता है। गामा। और ये आपका आर आ गया ये ऊपर इधर। फिर आपको पता ही है ये आर जो है वो देखो ये इस लाइन और कौन सी लाइन के बीच में बन रहा है, ये वाली लाइन देखो हमने आगे वो करी, तो इट मीन ये वाला एंगल भी कितने का होगा, आर का ही होगा, 8। क्योंकि ये दोनों क्या से अपोजिट एंगल है। समझिए इस चीज़ को। यस सर। यस सर। बस अगर ये आ गया समझ तो फिर अब कुछ नहीं। तो देखो ये मेन है, आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। अब इसमें आपने क्या करना है, वही पीछे अगर आपने अगर पीछे की होगी ना इसकी अच्छे से डेरिवेशन,
तो उसमें आपको मैंने लाइनें भी बताई थी क्या क्या लिखनी है। आपने यही लिखना है कि लेट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ गए, लेट जो ओ है वो क्या है, बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहले देखो हम ऑब्जेक्ट क्या लेते थे, ऐसे ही लेते थे ना, ए बी करके यस इस सर। तरह से लेते थे। बट अब हम जो है वो क्या ले रहे हैं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। है ना। तो लेट ओ बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहाँ पे लाइज कर है, लाइज ऑन प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस इन रेयर मीडियम में। समझ रहे हो। यस सर। ओके जी, बस इतना आपने लिख लिया। फिर उसके बाद आपने लिखना होगा कि है ना, एंड उसके बाद ये वाला लिख सकते हो कि लेटर ए जो है वो आपके पास क्या कर रही है, ओ ए इंसिडेंट ऑन किसके ऊपर कर रही है, ए। फिर क्या हो जाती है, बेंड्स टू वार्ड्स किसकी तरफ हो रही है, नॉर्मल की तरफ हो रही है। देन द रिफ्रैक्टेड रे ए बी क्या किया हमने, प्रोड्यूस इन बैकवर्ड डायरेक्शन मीट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट आई के ऊपर। सिंपल है बिल्कुल, किया है ना, कि लेट रे ओ ए, ठीक है, इंसिडेंट कहाँ पे हो रही है, यस सर। इंसिडेंट ऑन पॉइंट ए। समझ रहे हो इस चीज़ को, पॉइंट ए के ऊपर हो रही है। यस सर। बेंड्स क्या कर रही है, टू वार्ड किसकी तरफ करती है, नॉर्मल की तरफ करती है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल। की तरफ बेंड करी। ठीक है, समझ रहे हो यस इस चीज़ सर। को। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, द रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे थी आपकी, यहाँ से ए इसको दे दो, चाहे इधर बी, मतलब जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, जो ए बी आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, समझ रहे हो। रिफ्रैक्टेड यस सर। ए बी रे प्रोड्यूस किस तरफ करी हमने, प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन मीट एट पॉइंट आई एट प्रिंसिपल एक्सिस। बस फिर वही आपका जो चलता है पीछे से कि लेट अल्फा बीटा गामा बी दी, कौन से ये बी दी एंगल्स मेड बाय, कौन कौन सी, अल्फा किसके द्वारा बनाया गया, इंसिडेंट रे, और जो बीटा किसके, ए सॉरी हाँ, इंसिडेंट रे ने अल्फा बनाया, जो यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे थी, और बीटा किसने बताया बनाया आपके साथ, यहाँ पे देखो इधर बीटा बनाया, रिफ्रैक्टेड रे जो होगी आपकी, है ना, समझ रहे हो। यस सर। और जो सी किसके साथ बनता है, वो नॉर्मल के साथ बनता है ना। नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा, मेड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड। रे एंड नॉट। नॉर्मल रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब वही हो गया फिर से कि इंसिडेंट के लिए अल्फा है और रिफ्रैक्टेड के लिए बीटा है और नॉर्मल के लिए क्या है, गामा है। गामा। अब देखो हम क्या करते हैं, फिर हमारा एक और होता है प्रोसेस की ड्रॉ, क्या करते हैं हम, ए एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ से परपेंडिकुलर क्या करते हैं, हम एक ड्रॉ। ए एन। तो देखो इसमें भी हमारे क्या रूल चलते हैं, हमने देखना है कौन सा एंगल देखना होता है, हमने आई देखना होता है, क्या देखना होता है, आर देखना होता है। तो आई के लिए देखो इधर आपके पास देखो आई एंगल कौन सा है, यहाँ पे मेरे को बताओगे आप। आई मैंने फिलहाल के लिए इधर लिखा नहीं था। आई आपको पता ही है किसके साथ बनेगा, इधर है ना, देखो ये वाली रे जो यस सर। है ना, वो क्या बता दी, यस इंसिडेंट सर। रे बनाएगी। तो इधर देखो ये मैं ब्लैक के साथ ही बना देता हूँ ना इधर, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ये है देखो नॉर्मल ये है। तो आई जो होगा वो कौन सा होगा आपके पास, ये पूरा वाला, ये क्या होगा आपके पास, आई होगा। ठीक है,
क्योंकि ये नॉर्मल है ना और Yes, ये sir. इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल के साथ ये वाला आई बन रहा है, तो इट मीन आई कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ए सी ओ में आ रहा है। देखो इधर ए ओ सी में आ रहा है ना आई एंगल आपका। Yes, sir. ओके, तो अब आई देखो यहाँ पे कैसे होगा आपके पास, देखो इसमें देखो आपके पास क्या क्या है, लग रहा है कुछ। देखो ये वाली ट्राइंगल देखो, इसको मैं चाहे ये वाली ट्राइंगल है, इसको मैं ब्लैक के साथ ही आपको शो कर देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से लगेगा पता। अब देखो अब लग रही है कुछ ट्राइंगल। अब देखो Yes, इसमें sir. लग रहा है कोई आउटर एंगल लग रहा है, एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये वाला नहीं है गामा। Yes, sir. तो ये क्या होगा, अल्फा और आई का क्या होगा, ये इन दोनों के प्लस के बराबर होगा ना। आपको पता है, अरे नाइन्थ और टेंथ में होते थे इस तरह से होते थे, एक्सटीरियर एंगल होता था ये वाला, इस बार वाले को ये होता है। इन अपोजिट एंगल का क्या होता है, इनके सम के इक्वल होता है, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। फिर अगर मान लो ये वाला एंगल मैंने इस तरह वाला बोला, तो ये होगा इस और इस एंगल का सम होगा। फिर अगर मान लो मैंने ये बोल दिया, ये वाला एंगल कौन सा होगा, जो ये वाला होगा, ये होगा इसका और इसके सम के इक्वल होगा। तो इस तरह से होता है एक्सटीरियर एंगल, समझ गए। अब देखो ये आपके Yes, पास sir. ट्राइंगल है ये वाली ए ओ सी, ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है, गामा, ठीक है। तो अब जो गामा होगा वो क्या होगा, आई प्लस अल्फा होगा, समझ गए। Yes, sir. तो अब इधर हमने क्या लिखना है कि इन जो है वो आपकी कौन सी ट्राइंगल थी, इन ट्राइंगल ए ओ सी AOC. में, ठीक है, जो आपके पास क्या आया, गामा आया, वो क्या आया, आई प्लस अल्फा। तो हमें क्या चाहिए होता, आई चाहिए होता, तो आई क्या लिखोगे आप, गामा माइनस अल्फा, समझ इस चीज़ को। फिर Yes, sir. हमारा पता ही है कि हमें इसमें क्या करना होता है, या आपके पास क्या होंगे एंगल्स, गामा एंड अल्फा आर क्या है, आर क्या है, स्मॉल है, समझ गए। देन क्या हो जाएगा आपके पास, जो गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टैन गामा के इक्वल हो जाएगा। और जो आपके पास Yes, अल्फ़ा है sir. वो किसके इक्वल हो जाएगा, टैन 10. अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, समझे इस चीज़ को। देयर फोर Yes, जो sir. इक्वेशन वन वो क्या बनती है आपके पास, देयर फोर इक्वेशन वन जो आई होगी वो क्या हो जाएगी, टैन गामा माइनस टैन अल्फ़ा। फिर आपको पता ही है, देखो पीछे किया होगा आपने। अब देखो आपको पता है टैन गामा की वैल्यू भरनी है, यहाँ पे टैन अल्फ़ा की वैल्यू भरनी है। फिर वो वैल्यू भर दी, फिर अपर्चर स्मॉल है वो ले लिए, फिर उसके बाद वो वैल्यू पुट कर दी, साइन कन्वेंशन यूज कर दिए कि जो लेफ्ट साइड होंगी वो नेगेटिव लेनी है, जो राइट साइड होगी वो पॉजिटिव लेनी है, बस हो गया फिर इस तरह से। अब देखो हमें आई तो मिल गया, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास होते हैं स्नेल्स लॉ से, उधर से क्या निकलता है हमारे पास कि जो एन वन जो होगा, ये सॉरी म्यू वन है ना, यहाँ पे है ना म्यू वन आई इक्वल टू क्या होता है, म्यू टू आर होता है। तो हमें क्या चाहिए होता है, मेन पॉइंट हमारा आई चाहिए होता है, और क्या चाहिए हमें, आर चाहिए। R. तो बस आई हमारे पास निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है, एक आर चाहिए हमें। आर के लिए मेरे को अब देखनी पड़ेगी इसमें फिर से कौन सी ट्राइंगल मैंने लेनी है। देखो इधर, इधर देखना आपने ध्यान से, ये देखो। अब आर देखो ये वाला है, ये वाला है, फिर एक आर देखो ये वाला भी आया है ना अंदर छोटा सा। Yes, sir. तो ये वाला देखो, ये फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, गामा इक्वल टू क्या आ रहा है, बीटा प्लस आर आ रहा है। Sir. मतलब अब देखो कौन सी ट्राइंगल, अब मैं चाहे रेड से या चाहे ग्रीन से आपको बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये वाली बन रही है आर वाली ट्राइंगल, देखो ये वाली, इसको देखो, दिख रही है अब ये। Yes, sir. अब देखो ये आपका कौन सा एंगल है, ये गामा फिर से क्या आ रहा है, इन दोनों का क्या आ रहा है, Exterior हाँ। angle. मेन देखो आपने क्या देखना, आर किस में आ रहा है, और मेरे को आई चाहिए होता है, बस वही तो चाहिए मेरे को। देखो
तो यहाँ से क्या कौन सी ट्राइंगल है, AIC, समझ ए गए। यस सर। तो देखो अब आपने क्या कर देना, इधर इन ट्राइंगल जो आपके पास क्या होगी, इन ट्राइंगल AIC में हमने क्या देखा कि आपके पास जो होगा, जो गामा था एक्सटीरियर था वो क्या था, बीटा प्लस आर के क्या था, इक्वल था। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल था। तो यहाँ से देखो मेरे पास यस आर क्या आ रहा है, गामा माइनस बीटा आर है। समझ गए बेटा। इस चीज़ को। फिर से इसमें यस वही सर। है कि इफ जो है वो आपके पास क्या है, गामा एंड बीटा आर क्या है, स्मॉल है, स्मॉल देन क्या हो जाएगा आपके पास, गामा हो जाएगा 10 गामा 10 गामा, और बीटा हो जाएगा आपके पास, 10 बेटा हाँ तो बस जो है वो आर क्या आ जाएगा आपके पास, 10 गामा माइनस 10 बेटा। बीटा। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। बस फिर आपको पता ही है कि क्या करना होता है। देखो इनमें आपने कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए भी देखो आप लोगों ने क्या निकालना है, 10 गामा चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में भी, और क्या चाहिए आपको, देखो इधर, अच्छा इसको फर्स्ट दे दिया ना, इसको सेकंड, फिर इसको दे दो थर्ड। इधर देखो आपको, यहाँ पे देखो इधर भी 10 गामा चाहिए, इधर 10 अल्फा चाहिए, तो 10 गामा भी हमने निकालना, और क्या निकालना है, 10 अल्फा 10 भी निकालना है। अल्फा। फिर इसी तरह से देखो आपको इधर क्या चाहिए, 10 गामा इधर भी है, तो ये हमें एक ही चीज़ हो जाएगी, दोनों में कॉमन है। फिर और क्या चाहिए हमें, 10 बीटा चाहिए। अब हमने देखनी है कि ये ये अल्फ़ा गामा जो ये बीटा है ये किस किस ट्राइंगल में एंगल बन रहे हैं, वहाँ पे हमने देखनी है राइट एंगल ट्राइंगल देखनी, तभी तो हमने ड्रॉ किया AN परपेंडिकुलर ना। तो देखो tan जो अल्फ़ा होगा उसके लिए आपने कौन सी ट्राइंगल देखनी है, इधर देखो सबसे पहले दो tan अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा की लेनी हमने ANO ट्राइंगल। तो इसमें देखो आपको पता है P/B होता था ना, tan क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल, P/B होता है। तो यहाँ से यस देखो सर। अब इधर देखो आपके पास क्या क्या बन रही है, एक आपके पास ये बन रही है ON, ठीक है, ये बेस है, ये पूरा इधर से, और AN क्या परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात है, जितने भी एंगल है, चाहे बीटा है चाहे गामा है, सब में परपेंडिकुलर क्या AN तो सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस अगर सर। मैं अल्फा एंगल की बात करूँ तब भी इसके आ रहा है मेरे पास, NO आ रहा है। और अगर मैं बीटा एंगल की बात करूँ तब क्या आ रहा है, NI आ रहा है। अगर मैं आई गामा की बात करूँ तब क्या आ रहा है, NC आ रहा है। सी फिर आपको पता है मैं क्या करूँगा, अपर्चर को वेरी स्मॉल करूँगा तो ये N कहाँ आ जाएगा, P की जगह आ पी जाएगा। है फिर मैंने जो NC लिया था वो क्या हो जाएगा, PC। जो NI लिया था वो क्या हो जाएगा, PI। फिर पी जो आई मैंने NO लिया था वो पी क्या हो ओ जाएगा, PO हो जाएगा। पी बस ओ। फिर वहाँ पे मैंने इनकी वैल्यू भरनी है। देखो PC की क्या होगी, -R होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड है, क्योंकि रे इस तरफ यस जा रही है, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। फिर इसी तरह से यस जो आपके पास PI होगी वो क्या होगी, -V होगी। माइनस बी फिर जो P होगी वो क्या होगी, -U होगी, वो हमने पुट माइनस कर देनी है। समझ गए कि नहीं। फिर हमने वहाँ से यस हमारे सर। पास जो I आएगा और जो आपके पास R आएगा उनको हमने पुट कर देना I और R में, जहाँ पे स्नेल्स की लॉ है। फिर हो गया आपके पास, सिंपल आ जाएगा फिर आंसर। फिर लास्ट स्टेप आपको पता है डिवाइड किससे करते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा डिवाइड करेंगे हम, μ1 से हम डिवाइड करते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो देखो अगर आपने ना, मैं बोलता हूँ अच्छे से पीछे वाला किया होगा ना, तो मतलब आप बड़े इजीली कर सकते हो इसको, बहुत इजीली। मतलब आपको लगेगी कि भाई ये देखने को चार पार्ट हैं बड़े बड़े, पर क्या है ये एक ही है, ये सिमिलर है। तो देखो इधर आपके पास 10 गामा के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर तो सब में क्या आ रहा है, AN तो सब में परपेंडिकुलर आ ही रहा था। अब 10 गामा बनाई थी जो नॉर्मल जो C बनाता है ना, तो आपको पता ही है वहाँ तक की डायरेक्शन क्या होगी, एन NC ओ। होगी। ना 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 ना, वो नहीं, गामा जो है वो गामा किसने बनाया, वो बनाया अच्छा C गामा ने, C के सी ऊपर सी। बनाया ये। और जो 10 अल्फा है वो बना हुआ है O के ऊपर आपका, ये अल्फा, तो ये बना हुआ है O के ऊपर, तो ये हो जाएगा AN बटे में क्या हो जाएगा, O से लेके N तक होगा ना।
तो Yes, मतलब क्या sir. लेंगे, एन ओ लेंगे हम। समझ ये चीज़ को। फिर इसी तरह बीटा Yes. किसने बनाया हुआ है, बीटा बनाया इमेज ने, तो इमेज है आई, तो क्या लेंगे हम, I है ना, and आई I. एन आई लेंगे इस तरह से। ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे, इधर ही क्या कर देंगे, हम इधर ही चाहे बार बार काय को ऊपर पुट करना, फिर अब इधर ही बोल देंगे कि आपके पास क्या है आपका अब इधर क्या होगा, अपर्चर क्या होगा, ये क्या है, वेरी स्मॉल है। समझ ये चीज़ को। तब क्या हो जाएगा Yes, फिर, sir. है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप अपर्चर पहले बोलो या बाद में, जब आपका इच्छा करे, बदलना तो है। तो सिंस आपने ये भी कर देना है, अपर्चर एज क्या है, वेरी स्मॉल होगा। देन जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, एन सी क्या हो जाएगा, पहले आप ये भी लिख लेना इधर ना, इसको 4 इक्वेशन, इसको 5, इसको 6, सिंस अपर्चर के आपके पास इज वेरी स्मॉल। फिर ये भी लिख लेना कि देन जो होगा आपके पास पी क्या होगा, या एन है ना, एन क्या होगा, लाइज वेरी क्लोज टू किसके होगा, पी। ठीक है। देयर फोर क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपके पास देखो इधर एन सी है वो क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा। फिर जो एन Yes, ओ sir. हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, P-U. पी ओ हो जाएगा। और जो एन आई होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, पी आई। P-I. तो देयर फोर आपके पास क्या हो जाएगा, टेन जो गामा आएगा वो आएगा आपके पास ए एन बटे में क्या आ जाएगा, पी सी। फिर जो आपके पास टेन अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा, ए एन बटे में क्या हो जाएगा, पी ओ। फिर इसी तरह से आपके पास टेन जो बीटा होगा वो क्या होगा, ए एन बटे में क्या हो जाएगा, पी आई। ठीक है। फिर लिखेंगे हम देयरफॉर, जो आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी, आई और आर वाली, एक तो देखो आई वाली सेकंड इक्वेशन थी, आर वाली क्या थी, थर्ड। तो देयरफॉर आपने लिख लेना है इधर, है ना, इनको दे देना इक्वेशन, कौन सी दे देना इनको, इसको दे देना इक्वेशन 7, और इसको दे देना इक्वेशन 8, और इसको दे देना इक्वेशन 9। तो देयरफॉर फ्रॉम 7, 8 एंड 9 द इक्वेशन कौन कौन सी, इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, 1 एंड 2 की 2 एंड 3 थी वो, 3 और 2 थी, है ना। Oh, yes, ओके। sir. देयरफॉर इक्वेशन 2 एंड 3 बिकम्स, वो क्या बन जाएगी, एक तो आया आपके आई था, टेन अल्फ़ा था, है ना, ये सॉरी टेन गामा माइनस टेन अल्फ़ा था। तो टेन गामा की वैल्यू आपको पता ही है वो कितनी आ गई आपके पास, ए एन बटे में कितनी आ गई, पी सी आ गई। माइनस इसी तरह से आपके पास क्या था, टेन अल्फ़ा था, टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए एन बटे में कितनी आ गई, पी ओ आ गई। इसको फिर उसी तरह से आपके पास जो आर था वो क्या था आपके पास, टेन गामा माइनस टेन बीटा था ना। Yes, sir. तो टेन गामा आ गया आपके पास ए एन बटे में, पी सी आ गया। फिर माइनस क्या था, टेन बीटा था, तो टेन बीटा हमने क्या निकाला, ए एन बटे में पी आई। P-I. बस ये अगर आपके पास हो गया तो अब आपने क्या लिखनी है, अकॉर्डिंग टू कौन सी, स्नेल्स लॉ लिख देनी है ना। Snell's law. इसको इक्वेशन देते जाना, कोई चक्कर नहीं, फ्री फंड की है, इसमें पैसे तो लग नहीं रहे हैं आपके, सबको इक्वेशन देते रहो, 10 इसको दे दो, 11 इसको दे दो। फिर आपको पता ही, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स की लॉ, स्नेल्स लॉ को हम जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। Yes, sir. तो आपको पता ही है कि आपके पास क्या होता है, साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर जो होगा वो क्या R. होगा आपके पास, म्यू टू अपॉन म्यू वन हो One. जाएगा। फिर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हम, तो आपके पास क्या आ जाता है, साइन आई म्यू वन, फिर इधर आ गया साइन आर म्यू टू, इस तरह से आ गया। समझिए चीज़ को। Yes, sir. फिर अब हम क्या करते हैं, अब आपको पता है इफ़ क्या लेंगे हम, आई एंड आर क्या है, वेरी स्मॉल। Small. देन क्या हो जाएगा आपको पता ही है, साइन जो आई होगा वो किसके इक्वल हो जाता है,
आई के, I और जो आपके पास साइन आर है वो किसके हो जाएगा, आर के इक्वल। तो R देयरफॉर आपको पता ही है, इसको आपने इधर है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और म्यू वन हो जाएगा, और इसी तरह साइन आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, म्यू टू हो जाएगा। देन जो है इसको दे दो आप, जो है 12th इक्वेशन। देयरफॉर आपने फिर से इधर लिख लेना है ना, कि यूजिंग कौन कौन सी yes करनी है आपने, इनको दे दिया आपने ऊपर वाली को 10 और 11 और 12। देयरफॉर क्या कर देना आपने, यूजिंग क्या कर देना है, ठीक है, इक्वेशन कौन सी करनी है, यूज 10 एंड 10 11 11 इन 12th में। तो देयरफॉर आई की जगह अब आपको पता ही क्या है, हमने ऊपर निकाला हुआ है, फिर म्यू वन ऐसे का ऐसा, फिर इधर भी आर की जगह भी हमने निकाला कुछ, तो म्यू टू इधर रख दिया, फिर आई जो आया आपके पास, वो आई कितना बन रहा था आपके पास, यहाँ पे देखो है ना, ये बन रहा है ना ए एन बटे में पी सी, yes फिर माइनस क्या आपके पास ए एन बटे में and mine P O पी ओ, फिर इसी तरह से आर के आपके पास देखो ए एन बटे में पी सी, is फिर आपके पास तो यह था ए एन बटे में पी आई। P I अब तो आपको पता ही क्या करना होता है इसमें, हमें देखो अब कॉमन निकालना होता है, फिर करना होता है हमें साइन कन्वेंशन, ए एन सब में कॉमन है, वो कट हो जाता है ना। yes sir फिर क्या जाता था 1/PC माइनस 1/PO, P फिर O यहाँ पे रह जाता है म्यू वन, और इधर भी रह जाता है 1/PC माइनस 1/PI, फिर यहाँ रह जाता है म्यू। समझे इस चीज़ को, yes ये ए एन का लग गया ना पता, यहाँ से भी कॉमन है और यहाँ से भी कॉमन है, फिर कट हो जाता है। अब आपने क्या करना yes होता sir है, अब आपने इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना होता है, साइन कन्वेंशन यूज कर ली तो फिर आपके पास आ गया, फिर आपने लिख लेना है कि यहाँ पे जो आपके पास जो पी सी आएगा वो कितना आएगा, पी से लेके सी की डिस्टेंस कितनी होती है, सी तक आपको पता है आर होता है, तो पता ही है माइनस आर होगा। फिर आपको पता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, वो होती है यू होती है, तो माइनस आएगा, क्योंकि जो है वो क्या है, इस तरफ जो है वो क्या जा रही है, रे जा रही है, और वो इस तरफ लेफ्ट साइड ले रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और इसी तरह yes से पी ओ भी आपके पास माइनस यू आए, यू आ गया, पी आई आपको पता है ये आई क्या इमेज है, तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, वी होगी, तो क्या हो जाएगा माइनस वी हो जाएगा। तो देयर फोर क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, 1/PC की जगह क्या आएगा, माइनस आर आ जाएगा, minus R और पी ओ की जगह क्या आ जाएगा। minus U ओके बस फिर आसान है। फिर इसी तरह से देखो इधर भी पीसी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आर आ जाएगा, minus R फिर पी आई की जगह क्या आ रहा है आपके पास, minus P माइनस वी आ रहा है, फिर यहाँ पे म्यू टू आ रहा है, सिंपल है। फिर इधर देखो अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो म्यू वन से, तो ये हो रहा है म्यू वन डिवाइड बाय क्या हो रहा है, माइनस आर हो रहा है, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये हो रहा है म्यू वन डिवाइड बाय क्या हो रहा है, यू हो रहा है। समझ O गए। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है म्यू टू के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, आ गया म्यू टू डिवाइड बाय क्या आ गया, माइनस आर आ रहा है, फिर इधर भी माइनस माइनस क्या आ रहा है, प्लस हो रहा है, म्यू टू डिवाइड बाय क्या आ रहा है, वी आ रहा है। V बस फिर आर आर वाले एक तरफ करो, और विदाउट जो आर वाले यू, और जैसे विदाउट आर और वी वाले कौन से हो गया आपके पास, U और V हाँ यू और वी हो गया आपके पास। देखो विदाउट आर वाले, तो देखो इधर आपने आर आर वाले एक तरफ कर देने, तो मैं इस तरफ रख दूँ, यू वाले एक तरफ रख दूँ, और वी वाला भी इसी तरफ ले आऊँ, तो हो गया आपके पास वी हो गया, फिर माइनस है ना म्यू yes वन अपॉन वी। फिर इधर देखो म्यू टू, ये वाला माइनस आर तो इस तरफ रहेगा, और ये वाला इस तरफ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू वन डिवाइड बाय आर, ये हो गया इस तरफ आ गया प्लस R वाला, फिर ये हो गया म्यू टू अपॉन क्या हो गया आर हो गया। समझ गए इतना, yes sir ओके सर वेरी। ऊपर लिख दिया आपने म्यू वन अपॉन वी यानी म्यू टू हाँ कहाँ पे लिख दिया मैंने, सर नीचे अच्छा इधर म्यू ये, वन अपॉन वी हाँ इधर ओके ओके, हाँ यहाँ पे हो गया म्यू वन अपॉन यू, फिर हो गया म्यू टू अपॉन म्यू टू अपॉन, हाँ ये लिख दिया मैंने गलती से,
और तो नहीं हुआ कुछ, है ना, और तो ना ये सर, ठीक और है ना। म्यू वन अपॉन यू हो गया, फिर आपके पास माइनस म्यू टू अपॉन वी हो गया, फिर हो गया म्यू वन अपॉन जो है आपके पास क्या हो गया आर हो गया, आर। माइनस म्यू टू अपॉन आर हो आर। गया। ओके ठीक है, समझ गए इतना। यस सर। ओके बस फिर इस तरह से देखो, अब हमने यहाँ पे सिंपली क्या कर देना, पीछे की तरह सेम ही है, फिर हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे कर देते हैं हम, अब इक्वेशन ये चाहे आपने दे दो 13 इक्वेशन को, फिर यहाँ पे कॉमन भी ले लेना आपने, है ना, यहाँ पे आ गया आपके पास म्यू वन अपॉन जो है यू आ गया, माइनस म्यू टू अपॉन क्या आ गया आपके पास वी, तो यहाँ से वन अपॉन आर क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो इधर देखो यस। अंदर क्या आ रहा है, म्यू वन माइनस म्यू, यही आ रहा है ना। यस सर। फिर कर देना डिवाइड अब इक्वेशन, ठीक है, किसके साथ करना है, डिवाइड अब इक्वेशन बोथ साइड बाय किससे, म्यू वन से। तो देखो ये तो हम हर बार ही करते आए हुए हैं, जितने भी आपके चाहे कन्वेक्स ले लो चाहे कनकेव ले लो, तो देखो म्यू वन के बटे में म्यू वन आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। तो वन अपॉन क्या आ जाएगा यू, फिर म्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा इधर, म्यू वन हो जाएगा। फिर आपको पता ही है म्यू टू अपॉन म्यू वन को हमने क्या लिया, म्यू लिया हुआ है, फिर इधर भी वन अपॉन आर, फिर इधर भी म्यू वन से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो म्यू वन के बटे में यहाँ पे म्यू वन हो गया, वन आ गया, फिर यहाँ पे म्यू टू बटे में क्या हो गया, म्यू वन हो गया। फिर आपको पता ही है कि म्यू टू बटे में जो म्यू वन है वो हमने क्या लिया है, म्यू वन लिया हो, ए सॉरी म्यू लिया हो सीधा, म्यू। तो ये म्यू क्या है, ये इसको आपने चाहे लिख लेना कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है, यस सर। विद रिस्पेक्ट टू इसका रेयरर मीडियम। बस ये इतना आपने लिख लिया, तो देखो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है, वन अपॉन यू माइनस म्यू डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू। म्यू। ठीक है, समझिए। यस सर। अगर आपने इसको पीछे की तरह सेम ना, पीछे हमने लिया था म्यू माइनस वन लिया था, तो हम जो है वो इसको देखो, अगर म्यू माइनस वन रखना होगा तो इसके साइन इंटरचेंज हो जाएगी, कैसे हो जाएंगे, मतलब इनके साइन इंटरचेंज करने हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन यू, और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, समझ रहे हो, और यहाँ पे आप बाहर क्या जाएगा, अब देखो इधर क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर, ये वन हो जाएगा माइनस का, और म्यू क्या हो जाएगा प्लस का, समझ गए इस चीज़ को। यस सर। मतलब हमने अगर इधर लिया ना उल्टे साइन की, तो इधर भी किए तो बोथ साइड किए तो बराबर एक ही बात होती है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं कि बोले मतलब इसको इस तरफ लिया, इसको भी इस तरफ, और इसको इस तरफ, और इसको इस तरफ, यस सर। क्योंकि पीछे भी हमने जो कनकेव वाला किया था ना, वहाँ पे भी आपके पास जो हमने रियल इमेज के लिए सबसे पहले वाला किया था, उधर भी आपके पास क्या था, उधर जो रिलेशन निकला था वो भी निकला था माइनस वन अपॉन यू ना, फिर उधर भी था म्यू अपॉन क्या था वी था, फिर था ऐसे ही वन अपॉन आर म्यू माइनस वन। ये किसके लिए था, देखो ये था सेम, ये था कन्वेक्स के लिए पीछे निकाला, और ये क्या आया कनकेव के लिए। कनकेव के लिए। तो देखो रिलेशन देखो बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं ना, देखो लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है, सबके लिए क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम। देखो देखो इधर भी माइनस वन अपॉन यू प्लस जो है वो क्या था म्यू अपॉन वी वन अपॉन आर म्यू माइनस वन, इधर भी क्या आया माइनस वन अपॉन यू प्लस जो है म्यू अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन आर म्यू माइनस वन। चाहे देख लो आप, देखो जो मैंने सबसे पहले वाला करवाया हुआ आपको कन्वेक्स के लिए, यस। क्योंकि सबका रिजल्ट क्या आने हैं, सेम ही आने हैं। तो ये आपको प्लस पॉइंट है, ये देखने को लग रहे हैं ना आपको कि भाई ये तो मतलब कम से कम 4-5 पार्ट बन रहे हैं, बट ये सारे क्या है इजी है, बस डिफरेंस किस में है, डायग्राम में। और मैंने आपको जो कन्वेक्स के करवाए सिर्फ दो ही पार्ट ना,
कि जब रेयर मीडियम में होगा और फिर यस एक सर। बताया मैंने डेंसर, बट रेयर मीडियम में भी थे दो पार्ट, रियल और वर्चुअल इमेज के लिए। अब मैंने करवाया आपको सिर्फ रियल के लिए ही। ठीक है, अब इतना डीप पूछेंगे यस तो सर। इतना नहीं लग रहा है मेरे को, इतना डीप वो पूछेंगे। आपने एक बार देख लेना अपने शेयर शॉट में, देखना किस तरह से आए हुए हैं पिछले साल क्वेश्चन, फिर आपको हो जाएगा कॉन्फिडेंस। अगर देखो पिछले साल अगर आपने देखना, ये आपको होमवर्क है कि अगर कहीं वर्चुअल इमेज लिखा है ना कन्वेक्स के लिए, किसके लिए, मैंने करवाया सिर्फ रियल इमेज के लिए। अगर वर्चुअल के लिए होगा तो आपने बता देना, फिर हम वर्चुअल वाला भी कर लेंगे। उसमें यस देखना सर। अपने शेयर शॉट में कि वर्चुअल इमेज तो नहीं लिखा हुआ है। ये आपने एक बार चेक कर लेना है किस तरह से है। ठीक है, तो देखो ये यस सर। रिलेशन भी इसी तरह से सिमिलर है। देखो अब इसी तरह से अगर आपको आ गया कि कनकेव के लिए आ गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, तो इसमें भी बच्चा कुछ नहीं होगा, इसमें भी वही इमेज बनेगी। देखो क्या होगा, सिंपल क्या कर देना हमने, कनकेव तो पहले बना ही देना इस तरह से, फिर इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो इस तरह से ले लेना है, मतलब ये बन रहा है इस तरह से, ये है पूरा। तो ये डेंसर मीडियम है और ये क्या बन गया फिर, रेयर मीडियम बन रेयर। गया। अब बोला कि ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, डेंसर मीडियम में होगा, समझ गए। यस सर। ओके, तो देखो इधर क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट ले लिया आपने डेंसर मीडियम में, तो इट मीन ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने इधर जैसे ले लिया, तो इधर से देखो रे ऐसे जाएगी, ये मान लो इधर की रे। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या लेना, नॉर्मल लेना मैंने। ठीक है, अब वो नॉर्मल आपको पता है वो कहाँ से होके जाना है। ठीक है, इसके ऊपर जो मैं नॉर्मल लूँगा वो कहाँ से होके जाएगा, सी से ही होके जाता सेंटर है, ऑफ क्रिएचर। समझ गए। यस सर। हाँ, तो इधर ले लिया मैंने, इसको ले लिया मैंने सी पॉइंट। अब ये हाँ नॉर्मल जी। है ना। आवाज़ डाल रहे हैं आपको कोई, नहीं बहन बुला रहे हैं। तो इधर देखो अब आपके पास क्या है, इसको मैं ना डॉटेड में ले लेता हूँ नॉर्मल को ना, क्योंकि ये डॉटेड में ही अच्छी रहती है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको कि है ना कि नॉर्मल कौन सी है। ये ले ली मैंने इधर से, नॉर्मल ले ली मैंने ये। ठीक है, ये होता है नॉर्मल। ओके, फिर अब देखो ये जो रे है आपकी, ये अब किस तरफ जाएगी, अब ये नॉर्मल से देखो अवे की तरफ जाएगी, ये वाली ना इधर। अब यस क्यों, सर। क्योंकि आप क्या जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो अब आप, मतलब डेंसर टू क्या जा रहे हो, रेयर, तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ेगी, नीचे को नहीं मुड़ेगी, ये क्या जाएगी, बाहर को जाएगी ना, इससे अवे यस जाएगी। सर। तो मतलब ये जो रे होगी वो आपकी नॉर्मल से जाएगी इस तरह से, बाहर को जाएगी इस तरह से, इस तरह से मुड़ेगी। समझ रहे हो इस चीज़ को, यस सर। मतलब पहले देखो नॉर्मल की तरफ हुई, ये मुड़ी नीचे की तरफ, बट हम क्या जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डेंसर टू, क्या जा रहे हैं हम, रेयर, तो वो क्या जाती है, वो जाती है नॉर्मल से अवे की तरफ, वो लगा पता, यस सर। इस तरह से जाएगी वो, ऐसे अवे की तरफ भागी। ये इतनी गलत बना दी मैंने। और इधर थोड़ा सा ना मैंने ऊपर ये जो पॉइंट है ना, ये ढंग का नहीं लिया, 1 मिनट, इधर ले लेना थोड़ा सा इस तरह से, फिर हो जाएगा इस तरह से, अच्छा फिर हो जाएगा अभी ये वाला, क्या आ गई ये नॉर्मल से, नॉर्मल से क्या, अरे कहाँ गया वो नॉर्मल, इस तरह से जाएगी, अवे को लग गया पता। यस सर। तो बस अब आपको पता है, देखो मैं खुद से देखो ये कोई चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, ये क्या जा रही है देखो, आपको पता ही है। अब ये जो चीज़ें जा रही है ये क्या जा रही है, एज ए रूल जा रही है, हमें पता ही एज ए रूल क्या जाता है, नॉर्मल से अवे जा रही है। तो अब हम देखो ये मीट नहीं कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो इसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह हम करेंगे, तो ये कहाँ पे मीट कर रही है, इधर कर रही है। तो समझ यस। गए इस चीज़ को, तो बस हो गया, वही तो है। देखो अब सिंपल हो गया आपके पास, देखो इधर आपको लग गया पता कि इधर आपके पास देखो ये वाला सी है,
और यहाँ पे सी के पास क्या था, गामा एंगल बनता है, और ये वाला आपका क्या था, आई बना। क्योंकि देखो ये क्या हुई, yes sir, रिफ्रैक्शन हुई, अवे हुई, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, हम डेंसर टू देखो रेयर जा रहे हैं। तो बस तो यहाँ पे ये वाला कौन सा बना नॉर्मल के साथ, ये बना आर ना, और R, आई कौन सा बना, आई बना ये आपका। क्योंकि रे कहाँ जा रही है, इस तरह से जा रही थी ओ से। फिर यहाँ पे yes sir, देखो क्या बन रहा है आपके पास, अब यहाँ पे आपको पता है ये beta, आगे को मिली नहीं, तो ये बना आई। तो अब जो आई होगा वो क्या बनाएगा, वो एंगल बनाएगा, कौन सा एंगल बनाएगा, beta, और ओ कौन सा बनाएगा, अल्फा। बस ये। फिर अब देखो यहाँ पे जो आर है ये वाला एंगल, ठीक है, समझ रहे हो, और ये वाला क्या आई है। अब हमने यहाँ पे बस मेन ढूंढना होता है कौन सी ट्राइंगल में कौन सा जो आई है और आर किस किस ट्राइंगल में आ रहा है। तो इधर देखो अब आपके पास ध्यान से देखना आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास ये वाली ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है, ये आई जो है वो कौन सी ट्राइंगल का एक्सटीरियर आ रहा है किसी का। थोड़ा सा हम इधर इसको नॉर्मल N भी ले O लेंगे, C, एक मिनट नॉर्मल भी ले लेता हूँ मैं ना, ड्रॉ ए से लेके क्या करता हूँ मैं, एन को नॉर्मल करता हूँ इधर परपेंडिकुलर, ड्रॉ ऐसे करता हूँ ना। yes sir, फिर अब देखो आपके पास जो ट्राइंगल एक देखो, ए है ना, ओ है, फिर सी है। क्योंकि जो आर है ना वो देखो किसका एक्सटीरियर आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं चाहे अब ग्रीन से कर देता हूँ। इधर देखो जो आर एंगल है ना, वो देखो ये आ रहा है इस ट्राइंगल का, देखो एक्सटीरियर देखो। हाँ, क्योंकि हमने इसके सामने कौन सी की, हमने ये वाली की ना, मतलब ये वाली ली ना। yes तो ऊपर को मत चले जाना आपने, ठीक है, समझ रहे हो। जो आर जो है वो yes देखो sir, कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर देखो, है ना, समझ गए, yes sir, ये वाला। तो देखो आर बना, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर बना, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से आया आर क्या होगा, ए अल्फा नहीं सॉरी, गामा प्लस बीटा। तो beta, इसके लिए हमने कौन सी ट्राइंगल ली, ए आई सी, लगा C, पता। अब आपको अब बताओ मेरे को, आप आई के लिए बताओ बोला कौन सी होगी, इस आई के लिए, A O C, ए ओ सी, वेरी गुड। C, हाँ तो जो ए ओ सी, तो इसमें आई जो होगा वो किसका होगा, गामा प्लस alpha, किसका, गामा प्लस अल्फा, alpha, समझ गए। yes sir, ओके, हाँ, बस ये बन गया आपके पास। तो बोलने मतलब देखो आपको ढूंढना होता है, बस इतना काम होता है, फिर आगे देखो सेम ही नहीं है ये। yes sir, फिर इसमें बताओ आपने क्या करना है, गामा को लिखना आपने क्या लिखना है, टेन गामा, बीटा को लिखना टेन बीटा, और यहाँ पे फिर से टेन गामा, फिर टेन अल्फा, फिर इनकी वैल्यू इधर से देखो इनसे लेनी है। टेन अल्फा के लिए आपने क्या करना है, ये वाली ट्राइंगल लेनी है, सॉरी टेन अल्फा के लिए कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ये वाली लेनी है। फिर टेन बीटा yes के लिए sir, ये वाली लेनी है। फिर टेन आपके आपने कौन सी लेनी, टेन गामा के लिए ये वाली ट्राइंगल लेनी है, ये yes वाली। sir, उनकी वैल्यू भर दी। फिर वैल्यू भरने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपर्चर वेरी स्मॉल, तो एन क्या आएगा, लाई टू वेरी क्लोज टू पी, बस यहाँ पे पी के नज़दीक आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर देना आपने, इस इसमें किस में वैल्यू, अब तो मेरे को भी मतलब ऐसा हो गया कि ये तो जैसे क्या हो गया, देखो कि भाई रिपीट ही चल रहा है। देखो म्यू वन के साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है आपकी, आई की आर की, आई की। फिर yes म्यू sir, टू के साथ किसी आर की, स्नेल्स लॉ से। बस इधर आई की वैल्यू भरो, आर आर की वैल्यू भरो। तो आपने ऐसा करना है ना, इनकी आज आपने सारे के सारे पार्ट एक बार कर लेने, देखना फिर आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, एक ही क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा इन्होंने क्या घुमाया हुआ है बस इसके चक्कर में। ये मेन yes जो sir, आपका एग्जामिनर होगा ना, वो आपका पता क्या देखेगा, यही डायग्राम ही देखेगा। अगर आपकी डायग्राम ऐसी सुंदर सी होगी ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। फिर रही बात, फिर लास्ट में तो मेरे को भी रिजल्ट याद हो गया कि लास्ट में रिजल्ट क्या ना, वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू प्लस जो है वो म्यू अपॉन वी, ब्रैकेट में आ गया वन अपॉन आर, फिर आपके पास क्या आता था, म्यू वन माइनस वन। ये आपको, ये पता क्यों रखना पड़ेगा आपको याद,
क्योंकि ये आता है जो लेंस फार्मूला चलता है ना आपका, लेंस मेकर फार्मूला, उसमें होती है यहाँ से स्टार्टिंग, इस इक्वेशन से। समझ गए इस चीज़ को? यस सर। तो उसमें जो है ये वाला काम आना है आपका, देख लो फिर। वो लगा पता आपको? यस सर। चलो तो है ना, मैं ये वीडियो भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, और चांदनी को बोल देना है ना ग्रुप में सेंड करिए, और आपने भी फिर से रिपीट में देखना होगा तो देख लेना। और आपको ये यस सर। होमवर्क रहा एग्जामिनेशन मास्टर में भी आपने देख लेने ये सारे। और साथ में आज आप देखो घर में हो तो इन सभी पार्ट को एक बार पक्के कर दो अपने, कर लोगे कि यस नहीं? सर। ओके, कुछ डाउट्स तो नहीं थे?